इस टाइम पर हर नेपाल क्रिकेट फैंस के दिमाग में एक ही बात चल रही है और उनके जबान पर भी एक ही बात है कि भैया एक और जीत, जस्ट वन मोर विन प्लीज। आप चाहे हर बार इस सिचुएशन को दोहरा लो, पिछली वीडियो में इस बारे में मैंने बात की थी कि आप कितनी बार भी कर दो लेकिन लास्ट मोमेंट पे जब चीज आ जाती है तो फैंस एक ही बात कहते हैं कि यार यहां डिसअपॉइंट मत करना। सो यस, अब फैंस की जिम्मेदारी है कि भाई आप अच्छा दिन मिला, सैटरडे का दिन है, सुबह सुबह पहुंच जाओ अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए, स्टे एंड स्टैंड बिहाइंड योर टीम और जाकर के चेयर करो, बिकॉज जब आपकी भीड़ आएगी तो वो उनको मोटिवेट करेगी। और वो जो थोड़ा सा होता है लास्ट में जो पुश चाहिए होता है वो काफी बार उस भीड़ को देख करके आता है कि यार यहां तो इनको डिसअपॉइंट नहीं करना। सो जो बंदा अपना 100% देने का सोच रहा होता है और 90s में फंस रहा होता है वो अपना 100% देता है सिर्फ उस सराउंडिंग को देख करके। सो यस, नेपाल वर्सेस अफगानिस्तान, एक लास्ट बार ये दोनों टीम आमने सामने आने वाली है इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में। वन लास्ट टाइम, लेकिन नेपाल फैंस कह रहे हैं कि जी वन मोर टाइम। आप अब तक अच्छा खेल रहे हो, आपने अब तक काफी अच्छा खेला है इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में, और इससे पहले भी जो आपको 3 मैच की यूथ ओडीआई सीरीज मिली थी वो अफगानिस्तान से ही मिली थी। सो यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं है जो एक दूसरे को नहीं पता है। नेपाल को पता है कि भैया अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ क्या है, अफगानिस्तान को पता है नेपाल की स्ट्रेंथ क्या है, और दोनों टीमों को दोनों की वीकनेस भी पता है। सो यस, अंडर 19 वर्ल्ड कप का स्पॉट जो है वो लाइन पर खड़ा है और दो टीम खड़ी है उसको लड़ने के लिए। सुबह 9:30 पर दोनों अपने बेस्ट प्लेयर्स को लेकर के तैयार रहेंगी और आई एम वेरी श्योर कि जो नेपाल के फैंस हैं वो भी पूरी तरह से तैयार रहेंगे, क्योंकि अब लड़ाई आर पार की है। अब यहां पर सिर्फ एक ही चीज है जो इस लड़ाई में अड़ंगा डाल सकता है और वो है बारिश। लेकिन अगर बारिश ने अड़ंगा डाल दिया तो मुसीबत काफी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि अफगानिस्तान थोड़ा सा आगे है। दोनों टीम ने अब तक 3-3 मैचेस खेले, दोनों टीम ने अब तक 3 के 3 मैचेस जीते हैं, लेकिन अफगानिस्तान की विन जो है वो थोड़े से बड़े मार्जिन से आई थी, जिस वजह से उनका जो नेट रन रेट है वो थोड़ा ज्यादा आ गया। अब देखो पिछले बार अभी पिछले मैच में 9 विकेट की एक डोमिनेटिंग विक्ट्री आई नेपाल की तरफ से, नेपाल भी 3 में से 3 जीता और ये बात तय कर दी कि भैया हम तो अब इंतजार कर रहे हैं अफगानिस्तान का, और उधर अफगानिस्तान ने भी ये बात तय कर दी कि भैया हम भी आपका इंतजार कर रहे हैं। अब ये दोनों टीम जो है, नेपाल का अगर आप नेट रन रेट देखते हो तो 3.5 है, वहीं अगर आप अफगानिस्तान का नेट रन रेट देखते हो तो वो 4.8 है। अब देखो एनआरआर कहां पर रोल प्ले करेगा, एनआरआर रोल प्ले करेगा अगर मौसम कैसा है मुझे बता देना प्लीज, जो लोग मुल्तानी में है मौसम वहां कैसा है, क्योंकि अगर बारिश होती है और अगर पूरा मैच स्पॉइल हो जाता है, पूरा से मतलब है कि अगर मैच डीएलएस तक नहीं पहुंचता है, सपोज को एक पूरी इनिंग हो भी गई उसके बाद बारिश हो गई, या एक पूरी इनिंग हुई दूसरी इनिंग स्टार्ट हुई और वहीं पर बारिश हो गई, तब फिर अगर डीएलएस रोल में नहीं आया तो प्रॉब्लम सिर्फ ये होती है कि दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल जाता है, और एक एक पॉइंट का मतलब फिर है कि दोनों टीम का सभी 6-6 पॉइंट है, दोनों के पास 7-7 पॉइंट हो जाएंगे और जिसका नेट रन रेट बेहतर होगा उसको विक्ट्री घोषित कर दी जाएगी। तो यहां पर नेपाल को नुकसान हो सकता है। सो यस, वी होप के मैच जो है वो डीएलएस तक एटलीस्ट जाए, पूरा हो तो बहुत बेहतर है, बट एटलीस्ट डीएलएस तक जाए। लेकिन अगर मैच डीएलएस पर जाता है तो वहां पर भी नेपाल के जो एनालिस्ट हैं वहां उनका काम बढ़ जाता है। अब आप देखो, इस बात को समझने की कोशिश करो ये क्यों इंपॉर्टेंट है। अभी कुछ टाइम पहले अफगानिस्तान का ही एक मैच था जहां पर उनको नहीं पता था, जहां पर कमेंटेटर्स बारे में बात कर रहे थे कि, और मैं सीनियर टीम की बात कर रहा हूं, कमेंटेटर्स बात कर रहे थे कि अगर अफगानिस्तान ने मैच इतने ओवर तक खत्म कर दिया तो वो पॉइंट से आगे हो जाएंगे, अगर इतने ओवर तक नहीं किया तो नहीं हो पाएंगे। लेकिन ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी जो उनको ही पता, लेकिन उसके बाद और उसमें रोल्स थे। फॉर एग्जांपल कि अगर वो मैच 40.2 ओवर्स में खत्म होता और नेपाल अफगानिस्तान 6 मार के खत्म करता तो उनका टेक्निकली जो स्कोर होता वो काफी ज्यादा होता, तो वहां पर वो 40.3 पर भी जीत सकते थे। एक कॉम्प्लेक्स सा सिनेरियो था, लेकिन वो कमेंटेटर्स को पता था बट अफगानिस्तान के प्लेयर्स को नहीं पता था, उन तक कन्वे नहीं किया गया था। तो जो एनालिस्ट होगा उस टीम का उसने शायद वहां पर मैथ्स अच्छे से नहीं लगाई होगी, या अगर लगाई भी होगी तो प्लेयर्स को फुल एंड फाइनल नहीं बताया होगा। सो यस, इस टाइम पर जो टीम के साथ लोग जुड़े हुए हैं, जो हिसाब किताब लगा रहे होंगे, लेट्स से के पहले अफगानिस्तान ने बैटिंग कर ली या नेपाल किसी ने पहले बैटिंग कर ली, और उसके बाद जब आप डिफेंड करने आ रहे हो अपने टोटल को, आपने लेट्स से कि 50 ओवर में 260 रन बोर्ड पर लगा दिए, अब आप डिफेंड करने आ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए अगर मौसम देख कर भाई डीएलएस अगर लग सकता है तो आपको 20 ओवर 22 ओवर 23 ओवर 24 ओवर 25 30 ओवर जहां तक ही मैच जा रहा है वहां तक
किस स्कोर पर अफगानिस्तान को रोकना है। आप 260 नहीं दोगे, फिर आप वो डीएलएस वाला स्कोर दोगे, और आपको पता होना चाहिए, बिकॉज काफी बार छोटी छोटी माइन्यूट गलतियों से टीम जो है वो पीछे रह जाती है। सो लेट्स जस्ट होप के वहां तक सिचुएशन ना पहुंचे, और अगर पहुंचे तो टीम दोनों स्कोर के साथ तैयार हो, अपने फाइनल स्कोर के साथ भी और डीएलएस स्कोर के साथ भी। और अगर आप बाद में बैटिंग कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए किस ओवर से पहले आपको आगे चलना है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपको 260 का टोटल मिल गया और आपको ये पता है कि भाई अगर डीएलएस लग जाता है तो आपका 23 ओवर्स में स्कोर जो होना चाहिए वो 110 होना चाहिए। सो यू हैव टू मेक श्योर कि एटलीस्ट आप 110 तक तो रहो, क्योंकि उसके बाद अगर कुछ होता है तो मामला, क्योंकि बारिश अचानक से आती है, ये नहीं होता है कि सिचुएशन खराब हुई, आपको 10-15 ओवर का टाइम मिला, थोड़े काले बादल, 2-3 ओवर और बारिश, तो वहां पर आप चीजों को चेंज नहीं कर पाओगे। सो आई रियली होप के जो टीम एनालिटिक टीम होगी, जो नेपाल को बता रही होगी सब चीज, जो भी लोग वहां बैठे होंगे, जिनके पास सिस्टम होगा, जो पूरा स्कोर कार्ड और उसका कैलकुलेशन लेकर बैठे होंगे, वो कैप्टन तक और टीम तक ये चीज कन्वे कर दें, अगर आप बाद में बैटिंग कर रहे हो, कि भैया आपको 21st, 22nd, 23rd ओवर, 24th ओवर में इस स्कोर से एटलीस्ट आगे चलना है। सो आई होप कि ये वाली सिचुएशन क्रिएट ना हो। खैर, दोनों टीम आपस में एक दूसरे को खेल चुकी है। जब पहला यूथ ओडीआई हुआ था वहां पर अफगानिस्तान ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और 130 रन से उस मैच को जीत लिया था। लेकिन सेकंड मैच में नेपाल ने कमबैक किया और एक बहुत ब्रेन फेड मूवमेंट लास्ट में आकर के, ऐसा मूवमेंट जहां पर एक क्लोज विक्ट्री जो अफगानिस्तान के हाथ लगी थी 1 रन से, और आई होप कि उस तरह का कुछ ब्रेन फेड ना हो और नेपाल के जो प्लेयर्स हैं वो ज्यादा प्रेशर में ना आए। बिकॉज सेकंड वाला जो यूथ ओडीआई था उसमें यही हुआ था कि लास्ट बॉल नो बॉल होती है, उस पर रन आउट होता है। आई एम श्योर आपको याद होगा कि वो नो बॉल पर रन आउट होना और फिर वो एक ब्रेन फेड मूवमेंट होना और वहां पर अफगानिस्तान को 1 रन से विक्ट्री मिल जाना। लेकिन तीसरे मैच में काफी अच्छा कमबैक था, बट तीसरा मैच जो था वो डीएलएस मेथड पर गया था। 85 रन से नेपाल ने जीता जरूर था और अफगानिस्तान को मतलब काफी हद तक उन्होंने रोक कर रखा था, रन भी स्कोर नहीं करने दिया और विकेट्स भी ली थी। सो आपने देखा है अफगानिस्तान को, आपने उनके सामने परफॉर्म भी किया, इससे पहले भी आप अपर हैंड पर रहे हो अफगानिस्तान के। सो यहां पर ऐसा नहीं कह सकते हो आप कि भैया यहां अफगानिस्तान जो है बहुत स्ट्रांग है। यस, अफगानिस्तान स्ट्रांग है, बट नेपाल भी इक्वली स्ट्रांग है। और अच्छी बात क्या है, आप होम कंडीशन में हो, आपके बॉलर्स चल रहे हैं, आपके टॉप ऑर्डर चल रहे हैं। अब एक चीज और इसमें इंटरेस्टिंग क्या है कि अब आप देखो अभी रिसेंट सीनियर टीम के साथ क्या हुआ। सीनियर टीम में ये हुआ कि भाई हर मैच में टॉप ऑर्डर चल रहा था, कुशल बुटेल ने रन कर दिए, आसिफ शेख ने रन कर दिए, अब फाइनल में इन दोनों के रन नहीं आए। तो जब टॉप ऑर्डर के रन नहीं आए तो लोअर जो है वो एकदम से कोलैप्स हो गया। सो एक चीज बहुत क्रूशियल है कि भाई एटलीस्ट टॉप ऑर्डर आकर रन करे, नहीं अगर करे तो जो मिडिल ऑर्डर है, जो लोअर ऑर्डर है, वो इसकी जिम्मेदारी ले कि भैया अब तक उन्होंने यहां तक हमें पहुंचाया है, यहां से फाइनल में आगे हमें पहुंचाना। सो हमें वही सीनियर टीम वाला हाल देखने को ना मिले कि भैया लगातार परफॉर्मेंस आई और फाइनल में क्योंकि टॉप ऑर्डर ने परफॉर्म नहीं करा तो फिर किसी ने भी परफॉर्म नहीं करा और वहां से मामला जो है पूरी तरह से खराब होकर के निकल गया। सो अब तक जहां जितने मैचेस हुए, जैसे जो आपने यूएई से खेला, यूएई के सामने आपने अच्छा टोटल पुट ऑन किया था और वहां पर यूएई ने अच्छा टोटल पुट ऑन किया था, लेकिन आपने बड़े आराम से उस मैच को जीत लिया। डीएलएस लगा था वहां पर आपका टॉप ऑर्डर ने रन स्कोर किया था और हालांकि वहां पर युवराज को आई गेस विकेट नहीं मिली थी, नॉट रॉन्ग, उनका इकोनॉमी भी ज्यादा था, विकेट भी नहीं मिली थी, बट उसके बाद आकर के खत्री ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी। फिर उसके बाद आप ओमान से अब खेल रहे थे, ओमान को आपने सस्ते में ऑल आउट कर दिया, फिर उसके बाद आपने अफगानिस्तान ने ओमान को सस्ते में ऑल आउट कर दिया, फिर अफगानिस्तान ने आकर वहां अच्छा कर रहा। सो अफगानिस्तान अपने मैचेस में और नेपाल अपने मैचेस में काफी अच्छी परफॉर्मेंस देकर के आ रहा है। चाहे वो आप हांगकांग वर्सेस अफगानिस्तान देख लो, अफगानिस्तान ने हांगकांग को सिर्फ और सिर्फ 70 रन पर ऑल आउट कर दिया और फिर बड़े आराम से 14.2 में वो जीत गया उस मैच को। सो काफी बार ऐसा हुआ कि नेपाल जो है वो डोमिनेटिंग विक्ट्री 12 ओवर मैच को जीत जाना, 14 ओवर मैच को जीत जाना, ये हमने नेपाल के साथ भी देखा और ये हमने अफगानिस्तान के साथ भी देखा। सो दोनों टीम अपने अपने शोबों में अपने अपने ओपोनेंट के सामने काफी अच्छा परफॉर्म करके आई है। अब यहां पर जो सारी कहानी है वो इसी बात पर आकर रुकती है कि भैया आपकी तैयारी पूरी है। अब आप तैयारी के लिए कुछ अलग नहीं कर दोगे, ठीक है, आप थोड़े बहुत जो भी टाइम होगा उसमें आप कर लोगे, बट अब कोई तैयारी नहीं। अब सारा गेम जो है माइंडसेट का है। जितनी तैयारी करनी थी कर ली, जितना दोनों टीम को खेलना था खेल लिया और दोनों की दोनों टीम एकदम परफेक्ट टीम है ओपोनेंट के लिए और दोनों की दोनों एकदम ऐसा है कि जिसने भी अच्छा कर दिया वो जीत जाएगा। लेकिन अब सारा का सारा गेम जो है वो माइंडसेट का है कि आप आने से पहले किस तरह से प्रिपेयर्ड हो, आने से पहले आपका जो एक मेंटालिटी होती है ना, जो विनिंग मेंटालिटी होती है, जो हमने काफी बार बात की, अभी 2-3 वीडियो पहले मैंने बात की थी कि आखिर क्यों ऐसा होता है कि जब आप जीत के करीब पहुंचते हो, और पिछले कुछ महीनों में हमने काफी बार एग्जांपल्स देख लिए कि जब आप जीत के करीब पहुंचते हो तो अपने ऊपर प्रेशर ले लेते हो और फिर वहां पर कुछ मिस्टेक हो जाती है और आप आउट हो जाते हो। सो ये वाली सिचुएशन से थोड़ा सा बाहर निकलना होगा। जैसे अभी हमने नंदन को देखा था, नंदन एक अनप्रिडिक्टेबल सी परफॉर्मेंस दी, उन्होंने किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नंदन यादव इस तरह की परफॉर्मेंस देंगे। लास्ट में आकर के वो बशीर के साथ मैच ऑलमोस्ट जिता देते हैं, बट जब उनने 2 छक्के लगा दिए,
डोमिनेट कर रहे थे, अब उनको लगा कि यार अपना मैच जीत चुके हैं, अब हम ना थोड़ा ऐसा करते हैं, रुक जाते हैं और इत्मीनान से मैच जीते हैं। हालांकि जो वो हिट ज्यादा अच्छा कर रहे थे, बट जब वो डिफेंसिव मोड में आए तो क्या वो टॉपेज लगा और आउट हो गए। सो सारा खेल जो है ना वो मेंटालिटी का आता है कि आप वहां पर क्या प्लान कर रहे हो, क्या सोच रहे हो। अगर मेंटालिटी आपकी पॉजिटिव रही और अगर आप जिस तरह से आगे बढ़ो वैसे ही कुछ करते हो तब तो ठीक है। अगर लास्ट मोमेंट पर कुछ चेंज करने की कोशिश करते हो तो वो हर बार काम नहीं देता है। सो यहां पर पूरा गेम जो आई होप कि जो भी टीम के साथ कोचेस या कैप्टन जो भी उनकी मीटिंग हो उसमें ज्यादा बात इस पर ना हो कि भाई तुम अपनी टेक्निक सुधारो, बिकॉज एक दिन में अब टेक्निक कुछ नहीं होती, जो जिसकी टेक्निक है वो बढ़िया है। अब सारी बात जो है वो मेंटालिटी पर है कि भाई उनको बैठ करके आपको ये समझाना होगा कि ये एक नॉर्मल सा मैच है, दो टीम खेल रही है और कहीं पर भी पैनिक नहीं होना है कि यार अब क्या होगा, बिकॉज हमने बुरे से बुरे मैच टीम को जीतते हुए देखे हैं और अच्छे से अच्छे मैच टीम को हारते हुए देखे। सो यहां पर बस ये है कि भाई जिसकी मेंटालिटी अच्छी होगी ना फाइनल वाल, जिसका जिसका बॉडी लैंग्वेज ज्यादा अच्छा होगा वो ऑटोमेटिकली टीम को लेकर आगे बढ़ेगा। हाँ, अफगानिस्तान जो है वो थोड़ा अपर हैंड रखता है, बिकॉज अभी उनकी तरफ से सेंचुरी भी आ गई, उनकी तरफ से 350 रन भी आ गए। सो वो थोड़ा बैटिंग को लेकर के डोमिनेशन में होंगे कि नहीं भैया हम अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन यही अफगानिस्तान है जिसने नेपाल के सामने खराब परफॉर्मेंस की है। सो आप वो ये भी नहीं सोच रहे हो कि भैया नेपाल तो इजी है ले लेंगे, नहीं नहीं, होम कंडीशन है, क्राउड का सपोर्ट है, आपके प्लेयर्स फॉर्म में है, बहुत सारी चीज है जो इस टाइम पर नेपाल के साथ है। लेकिन अफगानिस्तान इज अ वेरी गुड ओपोनेंट। सो अब देखना अब काफी इंटरेस्टिंग होगा, कल वाला मैच काफी इंटरेस्टिंग होगा और आई रियली होप कि एक अच्छा क्राउड हमें देखने को मिलेगा। और मौसम और सीनरी तो खैर है ही, मैंने फोटोज वगैरह देखी है कि भाई कितना सही वो मतलब ग्राउंड है और कितना सही पीछे व्यू है। सो वो सब तो है ही और वो तो ऑब्वियसली क्रिकेट को चार चांद लगा देता है उसमें एक अच्छे ग्राउंड पर मैच खेलना। लेकिन जो सपोर्ट होता है, जो लोकल सपोर्ट होता है, जो आपको अपनी कंडीशन मिलती है, वहां पर लोकल टीमों को काफी ज्यादा हेल्प मिलती है। सो लेट्स जस्ट सी कि यहां से कौन आगे बढ़ता है, यहां से कौन वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई होने के लिए अपना पूरा दमखम लगाता है और कौन लास्ट मोमेंट पर पैनिक नहीं करता है। स्टेज सारा सेट है, फैन सारे तैयार हैं और बस कुछ घंटों की बात है, सुबह 9:30 में मैच शुरू हो जाएगा एंड इट्स जस्ट सैटरडे। सो लेट्स जस्ट सी कि सैटरडे किसके फेवर में जाता है और क्या फाइनली हमें कुछ मिलता है सेलिब्रेट करने को, या फिर एक बार फिर से वही होता है कि भैया सो क्लोज yet so far। I hope कि ऐसा कुछ ना हो, but you just never know what happens till then। You guys take care। कल मिलता हूँ आपसे, let's see कि खुशी के मूड में मिलते हैं या फिर थोड़े सैड मूड में, you just don't know what happens। but yeah, all the best to both teams। लेकिन we hope कि we see some good cricket and बहुत टाइम हो गया हमने फाइनल्स में बार बार पीछे, अब थोड़ा सा स्टेप अप करने का टाइम है। let's see what happens tomorrow। but yes, I'll request you guys कि आप लोग जो आसपास में हो, go watch the match, support your team and उनका मोरल थोड़ा बूस्ट करो, ठीक है? take care guys, bye bye।